हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। चित्र में एक वर्ग OABC चतुर्थांश OPBQ के अंदर स्थित है। यदि OA बराबर में 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो, चित्रों को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये एक वृत्त का एक हिस्सा है जिसको मैं वृत्त का एक चतुर्थांश बोल सकता हूँ। इसमें हमें बोला है कि एक वर्ग बनाए रखा है OABC, और ये वर्ग इस तरह से काट रखा है चतुर्थांश में कि जो बचा हुआ भाग है उसको छायांकित कर रखा है। उस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, ये जो चतुर्थांश हमने काटा है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो हम लोग जानते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पे आर इसकी त्रिज्या को निरूपित करता है। और ये जो क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का, ये अपने पास पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे थीटा थीटा अपने पास त्रिज्यखंड में बना कोण होता है। त्रिज्यखंड में केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण। इसके अलावा ये जो आर है ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। और देखो, इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। और दूसरा, हमें वर्ग के क्षेत्रफल की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल का भी सूत्र लिख देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ये अपने पास बराबर होता है भुजा का वर्ग। वर्ग की एक भुजा का मान हमें दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस चित्र को हम लोग पहले तो आगे बना लेते हैं। देखो, इस तरीके से एक त्रिज्यखंड हमें बनाना है। ये हमारा त्रिज्यखंड बन गया, ठीक है। और देखने पर ही पता लग रहा है, अगर ये एक वर्ग है इसके अंदर बना हुआ, पहले तो वर्ग को बना लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम लोग ये वर्ग ले रहे हैं। अगर ये वर्ग है तो इसका मतलब ये सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। सारे कोण 90 डिग्री के होंगे, मतलब केंद्र पर बना कोण भी 90 डिग्री के बराबर है। अब इसमें जो नामांकित किया गया है OABC, ये नामांकन यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए, OABC, और इसके अलावा देखो, दो बिंदु और दे रखे हैं P और Q, वो भी यहाँ पे नामांकित कर देते हैं। ये वाला बिंदु P है, ये वाला बिंदु Q है। इसमें हमें छायांकित भाग जो दे रखा है उसको हम लोग छायांकित कर देते हैं यहाँ पे। ये जो पीला वाला भाग है ना, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला भाग अपने पास बच गया, मतलब ये जो त्रिज्यखंड है उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल हटाने के बाद जो भाग बच गया उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। ये अपने पास आ गया, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ये बराबर किसके हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो, त्रिज्यखंड का और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में तो कोण और त्रिज्या पता होनी चाहिए, और वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा पता होना चाहिए। तो इसमें हमें बोला है कि ये जो OA भुजा है ये 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, मतलब कि ये 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। अब देखो, 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर मैं O को B से मिला दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि OB अपने पास एक त्रिज्या है, OB अपने पास त्रिज्या R के बराबर, मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। और अगर ये त्रिज्या है तो ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, OP के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास त्रिज्या का मान आ जाएगा। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखो, अगर मैं कोई एक त्रिभुज ले लूँ यहाँ से, देखो मान लो OAB त्रिभुज ले लेता हूँ। त्रिभुज OAB में त्रिभुज OAB में हम लोग देखो, अगर ये 20 है तो ये वाला भी 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्यों प्रमेय लगा रहे हैं, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा, देखो, कर्ण का वर्ग अपने पास होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जो कि R स्क्वायर के बराबर है। आधार किसी को भी मान लो एक को, तो ये 20 का वर्ग प्लस लंब 20 का वर्ग, कुल मिला के अपने पास R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 प्लस 400, ये बराबर बन जाएगा 800 के बराबर।
और इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 400 का वर्गमूल अलग से आ जाएगा और वर्गमूल 2 अलग से आ जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं 20 वर्गमूल में 2, और यहाँ पे इसकी इकाई है सेंटीमीटर। तो आगे इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। और जैसा कि हमने कहा कि ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाने के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो OA भुजा है, OA भुजा, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये मान लो वर्ग का जो है भुजा के बराबर आ जाएगी, और इसकी लंबाई अपने के पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये अपने पास किसके बराबर, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर ये बन जाएगा। और इसके अलावा इसमें से घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब a स्क्वायर के बराबर। पाई का मान हम लोग 22/7 ले लेते हैं, r का मान हमने निकाल लिया अपनी तरफ से 20 वर्गमूल में 2। तो ये आ जाएगा 20 वर्गमूल में 2 गुणा में 20 वर्गमूल में 2। थीटा का मान हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोण किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। तो ये मान यहाँ पे उठा के रख देते हैं, 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री माइनस में ए का मान OA किसके बराबर दे रखा था, 20 के बराबर। तो 20 गुणा में 20 ये बन जाएगा। अब इसको आगे सरल करना है। तो देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक काम कर लेते हैं, 22/7 की जगह हम लोग इसको 3.14 लिख देते हैं, जो आसान बना देगा इसको हल करने में। तो ये अपने पास बनेगा इस तरीके से 3.14। इसको आगे हम लोग हल करते हैं तो वर्गमूल में 2 और वर्गमूल में 2 2 के बराबर बन जाएगा। 3.14 को हम लोग 1 0 ये कुल मिला के 314 बन जाएगा। और इसके अलावा 2 यहाँ से बचेगा जो कि 4 है, और 90 डिग्री बटा 360 डिग्री ये 1/4 के बराबर हो जाएगा। माइनस में ये 20 गुणा में 20 अपने पास बच जाएगा। फिर आगे इसको हल करते हैं तो यहाँ से 4 से 4 कटेगा और 314 दूनी 628 अपने पास बचेगा। इसमें से घटा देंगे 400 तो ये अपने पास बच जाएगा 128। और इसकी इकाई की मैं बात करूं तो क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर अपने पास आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना था, जो कि हमने निकाल लिया। किसके बराबर आया ये, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये 128 नहीं बचेगा, ये 228 बचेगा। तो पहले तो इसको सही कर देते हैं, 228 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।